हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, ये आपके यूनिट 4 का सेकंड टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्सेज का मतलब होता है जो संसाधन होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के पास, और एलोकेशन का मतलब होता है उसको बांटना। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जैसे कि मेन पावर, मनी, मटेरियल, ठीक है, मशीन्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो चार होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्या होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। इनको बांटना ही क्या कहलाता है, इनको बांटना ही रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है। मतलब आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं, तो आपका काम क्या होता है, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं आप क्या करते हैं, उनको सही सही जगह पर लगा देते हैं। मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे देते हैं। जैसे कि इंजीनियर्स को बुलाना, ठीक है, इंजीनियर्स को बुलाना, उसके बाद क्या करना, उस काम को डिज़ाइन करना। ठीक है, डिज़ाइन कर लिया गया, प्लानिंग कर लिया गया, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्रोसेस आती है कि उस रिसोर्सेज को क्या करना, बांट देना। मतलब एम्प्लॉय को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना, या फिर उसके जैसे जो सुपरवाइज़र होते हैं या जिसे बोल सकते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स, उनको क्या करना, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। वही क्या कहलाता है, रिसोर्स एलोकेशन कहलाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रिसोर्स एलोकेशन की डेफिनेशन। Resources allocation is the process of distributing an organization resources among different activities, projects and strategies to achieve objectives. संसाधन आवंटन वह प्रक्रिया है। ठीक है, इसमें जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको हिंदी में कहते हैं संसाधन आवंटन। संसाधन आवंटन वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन अपने धन, मतलब जो मनी होता है, मानव संसाधन मतलब मेन पावर, ठीक है, समय मतलब टाइम, ठीक है, और साधनों को विभिन्न कार्य और रणनीतियों में बांटता है ताकि लक्ष्य प्राप्त हो सके। इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो रिसोर्स होते हैं, जो रिसोर्सेस मतलब जो संसाधन होते हैं, कौन कौन से, मेन पावर, मशीन्स, मटेरियल, ठीक है, टाइम हो गया, मतलब जितने भी संसाधन आपकी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपके पास उपलब्ध है, उनको क्या करना, अलग अलग बांट देना। मतलब उन्हें अलग अलग सेट कर देना ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अचीव हो सके। एग्जाम्पल देखिए, कंपनी अपने पैसों का कुछ हिस्सा मार्केटिंग, कुछ प्रोडक्शन और कुछ ट्रेनिंग में लगाती है। यही क्या है, रिसोर्स एलोकेशन है। उसके पास क्या थे, उसके पास संसाधन थे, उसके पास रिसोर्सेज थे। उसने क्या किया, उसने कुछ हिस्सा मार्केटिंग में लगाया, कुछ हिस्सा प्रोडक्शन में लगाया और कुछ हिस्सा क्या हुआ, ट्रेनिंग में लगा दिया। मतलब उसने रिसोर्सेज का सही सही यूज़ किया और उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट कह सकते हैं, या फिर अलग अलग जो आपके पास उपलब्ध है जो डिपार्टमेंट है, या फिर अलग कह सकते हैं कि आपके पास जो भी जैसे डिपार्टमेंट चार भागों में बटे हुए हैं। एचआर डिपार्टमेंट, ठीक है, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया। आपके पास क्या थे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, और आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिसोर्सेज को क्या कर दिया, सेट कर दिया, किसके हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से, नीड के हिसाब से। यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे अप्रोचेस है इसकी कुछ दृष्टिकोण है, जिसमें फर्स्ट आता है यूजेस ऑफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स, और सेकंड है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिस्टम ऑफ बजटिंग, और थर्ड है स्ट्रेटजिक बजटिंग। इसमें क्या बताया गया है कि फर्स्ट क्या है, यूज ऑफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स, और सेकंड क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिस्टम ऑफ बजटिंग। इसमें हम 3 टाइप्स की अप्रोच पढ़ेंगे, क्या, कैपिटल बजटिंग, सेकंड परफॉर्मेंस बजटिंग, और थर्ड पढ़ेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग। उसके बाद थर्ड अप्रोच इसकी है स्ट्रेटजिक बजटिंग। स्ट्रेटजिक बजटिंग में हम 2 अप्रोचेस पढ़ेंगे, कौन कौन सी, प्रिपेयरिंग द पोजीशन पेपर्स, और सेकंड पढ़ेंगे प्रिपेयरिंग द बजट। इसमें क्या होगा, जो बजट है उसको प्रिपेयर किया जाएगा और उसकी जो पोजीशन है उसको प्रिपेयर किया जाएगा। और जो सेकंड अप्रोच है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिस्टम ऑफ बजटिंग, इसमें जो बजट है उसको 3 टाइप से, मतलब 3 अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, एलोकेट किया गया है, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट अप्रोच क्या है, यूज ऑफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स। इसमें देखते हैं, This approach
use analytical and conceptual model to evaluate alternatives and allocate resources in the most effective ways। ठीक है, फर्स्ट अप्रोच में बताया गया है कि इस पद्धति में या इस अप्रोच में विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक मॉडल का उपयोग। ठीक है, मतलब देखो विश्लेषणात्मक कहना चाहिए उसको, एनालिसिस करने वाले, मतलब अगर आप किसी स्ट्रेटजी के लिए काम कर रहे हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो, जो स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसे क्या करना, एनालिसिस करना, और उसे क्या करना, एक सैद्धांतिक या सिद्धांतिक रूप से क्या करना, उस मॉडल को प्रस्तुत करना। तो उस विश्लेषणात्मक और सैद्धांतिक मॉडल का उपयोग कहाँ किया जाता है, उस मॉडल का उपयोग करके यह तय किया जाता है कि संसाधन कहाँ और कितना लगाया जाए। ठीक है, इसमें यही बताया गया है, इस अप्रोच में यह बताया गया है कि आपके पास जो रिसोर्सेज उपलब्ध है उसको क्या करना, एनालिसिस करना, और एनालिसिस करने के बाद एक सैद्धांतिक मॉडल के अनुसार उसको क्या करना, पता लगाना, या फिर यह तय करना कि संसाधन कहाँ और कितना लगाया जाए, या कहाँ पर उसका यूज़ है या कितना यूज़ है, ये सब चीज़ों क्या करना, एनालिसिस करना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद ही उस रिसोर्सेज को बांटना, इस अप्रोच में बताया गया है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, कंपनी बीसीजी मैट्रिक्स या शॉर्ट एनालिसिस का उपयोग करके यह तय करती है कि किस प्रोडक्ट में ज़्यादा निवेश करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट एनालिसिस पढ़ाया था। शॉर्ट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और क्या होता है, एक थ्रेड्स। ठीक है, ये क्या है, ये इंटरनल फैक्टर्स है और क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है। अपॉर्चुनिटीज़ और जो थ्रेड्स है वो क्या, एक्सटर्नल फैक्टर्स है। इसको क्या करती है कंपनी, एनालाइज करती है। ठीक है, देखती है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, या फिर कंपनी के बाहर जो उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी है, खतरे कौन से, इस चीज़ को क्या करती है, पहले वो एनालिसिस करती है, उसके बाद ही क्या करती है, उसके बाद ही वो काम स्टार्ट करती है, या फिर उसके बाद ही स्ट्रेटजी बनाती है। तो वही इसमें बताया गया है कि सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले रिसोर्स एलोकेशन करने के पहले ही सबसे पहले इसमें जो भी रिसोर्सेस है उसको क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और एनालिसिस करने के बाद एक सैद्धांतिक मॉडल का यूज़ करके यह तय किया जाता है कि जो भी संसाधन या जो भी रिसोर्सेस है वो कहाँ और कितना लगाया जाए। किस अप्रोच में होता है, यूज़ ऑफ एनालिटिक कॉन्सेप्चुअल मॉडल में यह बताया गया है। अब इसकी सेकेंड अप्रोच देखते हैं। इसकी सेकेंड अप्रोच है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एंड सिस्टम ऑफ बजटिंग। ठीक है, इसमें बजट एलोकेशन के बारे में बताया गया है। इसमें प्रोडक्ट के जीवन चक्र के अनुसार बजट बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब मतलब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्ट बन रहा है या जो प्रोडक्ट वो लॉन्च करती है कंपनी, उसके लाइफ साइकिल के अनुसार कि उसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की है या कितने साल की है। ठीक है, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल 6 मंथ की है। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल क्या है, 1 साल की है। कोई प्रोडक्ट है जो कम से कम 2 महीने में क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, उनकी जो लाइफ साइकिल है उनको उसको देखते हुए क्या किया जाता है, बजट को तय किया जाता है। ठीक है, इसमें हम यही देखेंगे, दिस अप्रोच एलोकेट्स रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इस पद्धति में उत्पाद के जीवन चक्र मतलब उसकी स्टार्टिंग कब हुई, वृद्धि मतलब ग्रोथ कब की, परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी, और गिरावट मतलब क्या होता है, डिक्लाइन। ठीक है, उसमें वो कब गिरावट आई, मतलब स्टार्ट होने से लेकर गिरावट मतलब डिक्लाइन होने तक। मैंने आपको द इंडस्ट्री लाइफ साइकिल या फिर द इंडस्ट्री साइकिल में ये सारी चीज़ें पढ़ाई थी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रोडक्ट को या फिर उसकी जर्नी स्टार्ट होने से लेकर डिक्लाइन होने तक की क्या होती है, पूरी लाइफ साइकिल होती है। इसमें क्या बताया गया है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है, मतलब स्टार्ट होने से लेकर, पहले स्टार्ट होगी, उसके बाद क्या होगी, उसमें ग्रो आएगी, वो ग्रोथ करेगी, मैच्योर होगी, और क्या होगा, फिर लास्ट में वो डिक्लाइन हो जाती है। तो ये क्या हो गई, इसकी लाइफ साइकिल हो गई। इस लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट का बजट तय करेंगे। किस अप्रोच में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल सिस्टम ऑफ बजटिंग में। एग्जाम्पल देखिए, नए प्रोडक्ट पर ज़्यादा खर्च, पुराने प्रोडक्ट पर कम खर्च।
क्यों? क्योंकि अब उसकी लाइफ साइकिल कम है, तो उस पर क्या होगा, अगर जैसे नया प्रोडक्ट है, नया प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल ज़्यादा होगी तो उस पर हम ज़्यादा खर्च करेंगे, और जो पुराना प्रोडक्ट है उसकी अब क्या है, उसकी लाइफ साइकिल कम है, उस प्रोडक्ट पे हम कम खर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसमें देखेंगे फर्स्ट टाइप, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, जैसे कि हमने क्या सेकंड अप्रोच पढ़ा था कि प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को देखते हुए बजट तय करना, इसमें फर्स्ट इसका है कैपिटल बजटिंग। तो कैपिटल बजटिंग involves allocating resources for long term investment like machinery, buildings and technology। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूंजी बजट वह प्रक्रिया या मतलब कैपिटल बजटिंग वह प्रोसेस है जिसमें दीर्घकालीन परिसंपत्तियों के लिए धन आवंटित किया जाता है। ठीक है, ठीक, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन का कोई पार्ट है, मान लो ये ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक पार्ट क्या है, देखो इसका ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ भी होंगे, मशीनरी भी होगी, ठीक है, मेन पावर भी होगा, ऑफिसर्स भी होंगे, सारी चीज़ें होगी। और इसमें क्या बात की गई है, दीर्घकाल मतलब लॉन्ग टर्म, इसके जो लॉन्ग टर्म असेट्स है या लॉन्ग टर्म में क्या है, इसकी संपत्ति है। ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। तो जिसमें जो दीर्घकालीन परिसंपत्ति है उसके लिए धन आवंटित किया जाता है, किस प्रोसेस में, कैपिटल बजटिंग में। मतलब कैपिटल बजटिंग वह प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग टर्म परिसंपत्तियाँ या फिर लॉन्ग टर्म असेट को देखते हुए क्या किया जाता है, धन को एलोकेट किया जाता है या धन को बांटा जाता है। इसमें क्या होगा, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट होंगे, ठीक है, जैसे कि लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट मान लो कि वो चीज़ें चलने वाली कम से कम आपको 2 साल। ठीक है, अगर वो प्रोडक्ट आपको 2 साल चल रहा है तो आप क्या करेंगे, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करेंगे और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिसोर्सेस उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, किस में होता है, ये कैपिटल बजटिंग में होता है। ठीक है, अब इसमें सेकंड है परफॉर्मेंस बजटिंग। परफॉर्मेंस बजटिंग लिंक्स रिसोर्सेज एलोकेशन विथ परफॉर्मेंस एंड रिजल्ट। इस बजट में कार्य के परिणाम और प्रदर्शन के आधार पर संसाधन दिए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या हो रहा था, फर्स्ट में चीज़ें हो रही थी लॉन्ग टर्म गोल। जैसे लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, मान लो एक मशीन है, ठीक है, अब मशीन्स को लेने के लिए मशीन ज़्यादा, उस पर ज़्यादा धन आवंटित होगा क्योंकि मशीन कम पैसों में नहीं आएगी। ठीक है, मशीन्स के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना है। तो वो क्या हो गया, देखो अगर आप एक मशीन मंगवाते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म तक चलेगी भी। ठीक है, आपके लिए वो क्या है, आपकी कंपनी की वो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है क्योंकि वो आपको काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। तो सबसे पहले कैपिटल बजटिंग किस में होगी, किसी भी मशीनरी में होगी। ठीक है, किसी भी मशीनरी में क्या होगा, कैपिटल बजटिंग होगी। और सेकंड है परफॉर्मेंस बजटिंग। तो परफॉर्मिंग बजटिंग किसमें दी जाती है, उसके परिणाम और प्रदर्शन के आधार पर। उसमें देखता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, मान लो एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी परफॉर्मेंस देखता है, उसका प्रदर्शन देखता है, मतलब उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसका जो रिजल्ट है, उन दोनों चीज़ों को देखते हुए क्या किया जाता है, उन दोनों चीज़ों को देखते हुए उसमें रिसोर्सेज को एलोकेशन दिया जाता है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, जिस डिपार्टमेंट में अच्छा प्रदर्शन किया उसे ज़्यादा बजट मिला। ठीक है, जैसे बजट फिक्स किया गया था कितना, मान लो 1 लाख। ठीक है, 1 लाख बजट तय किया गया था। फिर क्या हुआ, 1 लाख बजट तो किसको देना है, डिपार्टमेंट में देना है। पर क्या हुआ, सबसे पहले डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस और उसका रिजल्ट चेक किया जाएगा, किस डिपार्टमेंट ने अच्छा प्रदर्शन दिया है, किस डिपार्टमेंट अच्छे परफॉर्मेंस दिए, किसका रिजल्ट अच्छा रहा है। ठीक है, देखा गया कि जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट था उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। तो क्या होगा, जो बजट तय किया गया वो किसको जाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को जाएगा। ये किस में होता है, ये होता है सेकंड हमारा है परफॉर्मेंस बजटिंग में। अब इसमें थर्ड टाइप देखते हैं हम, जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग स्टार्ट बजटिंग फ्रॉम जीरो एंड जस्टिफाई एवरी एक्सपेंस। शून्य आधारित बजट में हर खर्च को शुरुआत से उचित ठहराना पड़ता है। मतलब जैसे कि पिछले साल का बजट क्या था, पिछले साल का बजट मान लो 50,000 था। ठीक है, और इस साल का बजट मान लो कितना है, 1 लाख है। ठीक है,
ये क्या है, पिछले साल का बजट है, ये इस साल का बजट है। इसमें क्या होता है, जीरो बेस्ड बजट में पिछले साल का जो बजट है वो नहीं माना जाता है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाता है। और जो नया साल का बजट है, मतलब अगर इस साल बजट 1 लाख का बना है तो इस बजट को क्या किया जाएगा, माना जाएगा और इसी के अकॉर्डिंग सारे खर्चे उठाए जाएंगे। सबसे पहले क्या हुआ, जैसे हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट था यूज़ ऑफ एनालिटिकल, मतलब उसमें क्या हो रहा था, चीज़ों को एनालिसिस करना था, उसके बाद रिसोर्स को एलोकेशन करना था। सेकंड हमने देखा क्या, प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के अनुसार क्या करना, बजट को एलोकेशन करना। ठीक है, जिसमें फर्स्ट क्या देखा, कैपिटल बजटिंग। उसमें क्या हो रहा था, जो लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है जैसे कि मशीनरी, उसमें क्या हो रहा था, पैसा ज़्यादा लगेगा और वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक चलेगी। तो फर्स्ट क्या था, कैपिटल बजटिंग। ठीक है, उसमें क्या रहा, मशीनरी चीज़ें आ रही थी। सेकेंड था परफॉर्मेंस बजटिंग, मतलब देखना कि उस ऑर्गेनाइजेशन की या उस डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैसी है, उसका रिजल्ट कैसा है। और उसका रिजल्ट अच्छा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसको फिर क्या करना, रिसोर्स या फिर धन या जो भी आपके पास रिसोर्सेस उपलब्ध है उस डिपार्टमेंट के लिए उसको क्या करना, एलोकेट करना। और थर्ड क्या था, जीरो बेस्ड परफॉर्मेंस या जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये चीज़ें होगी कि आपका जो पिछले साल का खर्चा था उसको बिल्कुल नहीं माना जाएगा, आपका जो इस साल का खर्चा है, ठीक है, मतलब हर खर्च क्या होगा, नया साबित करना होता है। जो पुराना बजट है या जो आपका पुराना खर्चा है वो बिल्कुल नहीं चलता है। अब फिर इसमें थर्ड अप्रोच है स्टार्टिंग बजटिंग, स्ट्रेटजिक बजटिंग। स्ट्रेटजिक बजटिंग अलाइंस बजट एलोकेशन विथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी ऑब्जेक्टिव्स। रणनीतिक बजट वह है जिसमें बजट को दीर्घकालीन रणनीतियों से जोड़ा जाता है, मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, उसका जो बजट है वह क्या करता है, बजट को दीर्घकालीन मतलब लॉन्ग टर्म आपकी जो स्ट्रेटजी है उससे क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, स्ट्रेटजिक बजटिंग में क्या हो रहा है, स्ट्रेटजिक बजटिंग में जो बजट है वो क्या कर रहा है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी को आपकी जो स्ट्रेटजी है उससे जोड़ रहा है। जैसे कि अगर कंपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी को अपनाती है, ठीक है, जैसे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी में हमने क्या पढ़ा था, ग्रोथ स्ट्रेटजी, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, एक्सपेंस स्ट्रेटजी, स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी। ठीक है, उससे जैसे मान लो ग्रोथ स्ट्रेटजी को क्या कर रही है, वो कंपनी अपना रही है, तो मार्केटिंग और एक्सपेंस पर ज़्यादा बजट रखेगी। क्यों, क्योंकि उसके अनुसार ही उसका क्या होगा, वो ग्रो करेगी। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग होगी, जितना ज़्यादा एक्सपेंस होगा, उतना ज़्यादा क्या करेगी, कंपनी ग्रो करेगी। इसमें यही बताया है कि जब कंपनी अगर स्ट्रेटजी मतलब अगर मान लो कि ग्रो स्ट्रेटजी अपना रही है या फिर स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी अपना रही है, ठीक है, मतलब जिस टाइप की स्ट्रेटजी अपनाएगी उसी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, या उसी में उसको मिला दिया जाएगा या उसे उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें फर्स्ट है प्रिपेयरिंग द पोजीशन पेपर्स। पोजीशन पेपर एक्सप्लेन द नीडेड एंड जस्टिफिकेशन फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज। पोजीशन पेपर में यह बताया जाता है कि संसाधन क्यों और कहाँ चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ है, उसमें उसकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है, ठीक है, थर्ड स्ट्रेटजी हमारी क्या है, स्ट्रेटजी बजटिंग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, उसमें हो रहा है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है उसको आपके स्ट्रेटजी बजट में जोड़ा जाता है। मान लो आपकी ये स्ट्रेटजी है, आपने अपनी कंपनी की जो स्ट्रेटजी बनाई है कौन सी, लॉन्ग टर्म। ठीक है, आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उसको क्या किया जाएगा, आपके जो स्ट्रेटजी बजट है उसके अकॉर्डिंग जोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप क्या है, प्रिपेयरिंग द पोजीशन पेपर। इसमें क्या देखा जाता है, इस पोजीशन पेपर में देखा जाता है या बताया जाता है कि जो संसाधन या जो रिसोर्सेज यूज़ हो रहे वो क्यों और कहाँ हो रहे हैं। ठीक है, उसका यूज़ कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्यों होना चाहिए और कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ को देखा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, अगर मार्केटिंग मैनेजर एक रिपोर्ट बनाता है कि प्रमोशन के लिए बजट क्यों ज़रूरी है, ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई नहीं गई है कि उसमें बजट कितना लगेगा, इसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि जो आपने बजट बनाया है वो ज़रूरी क्यों है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद उस चीज़ को बांटी जाएगी। सबसे पहले जो आपने पेपर तैयार किया है उसके लिए उसमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि जो आपने बजट बनाया है वो क्यों बनाया है। ठीक है, फिर सेकंड इसमें प्रिपेयरिंग द बजट, द स्टेप इन्वॉल्व्स फाइनल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन
न्यूमेरिकल टर्म्स। इस चरण में संसाधन को संख्यात्मक रूप से अंतिम रूप दिया जाता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सिस्टमेटिक हमने देखा बजटिंग में। सिस्टमेटिक बजटिंग में क्या हुआ, आपकी जो स्ट्रेटजिक टर्म थी या जो स्ट्रेटजी बजट था उसको क्या किया गया था, आपकी जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी उससे जोड़ा गया था। ठीक है, उसके बाद हमने उसके अंदर फर्स्ट देखा क्या, पोजीशन पेपर। तो पोजीशन पेपर में क्या बताया गया, पोजीशन पेपर जो आपकी प्रोसेस उसमें बताया गया था कि वो बजट क्यों ज़रूरी है या वो बजट कितना है। उसमें कोई संख्या नहीं आई थी, आपने एक बजट फिक्स किया था, उसे बताया नहीं गया था, उससे सिर्फ बताया गया था कि वो क्यों ज़रूरी है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने जो पोजीशन पेपर में आपने जो जिस प्रकार से उसको हैंडल किया था या जिस प्रकार से बताया था उसको क्या करना, न्यूमेरिकल रूप में सामने लाना। जैसे कि अब मार्केटिंग के लिए 10 लाख, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या हुआ 20 लाख, इसमें सबसे पहले तय किया गया था। ठीक है, आप हमने जो इसके पहले देखा था, इसका जो फर्स्ट टाइप था कि क्या था, पोजीशन पेपर। पोजीशन पेपर में हमें क्या देखा था, सिर्फ हमने बजट तय किया था मार्केटिंग के लिए और प्रोडक्शन के लिए। उसमें हमारा एक क्वेश्चन था क्यों और कहाँ। ठीक है, कि ये पैसा कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है। अब इससे बताया गया कि मार्केटिंग में लग रहा है और 10 लाख लग रहा है, प्रोडक्शन में लग रहा है और 20 लाख लग रहा है। मतलब पोजीशन पेपर में क्या हुआ, क्यों और कहाँ वर्ड आया और इसमें जो सारी चीज़ें थी उसको क्या गया, न्यूमेरिकल रूप में सामने लाया गया। ठीक है, ये था आपका रिसोर्स एलोकेशन। रिसोर्स एलोकेशन मतलब आपके पास जितने संसाधन हैं, आपके पास जितने रिसोर्सेस हैं, उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अलग अलग तरीके से या एक्सपीरियंस के हिसाब से अलग अलग बांट देना। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।